मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नमस्ते। ढेर सारा आशीर्वाद। आज आप लोग रेनबो का लेसन नंबर 6 अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, यह पाठ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है मेरे बच्चों। राचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। राचेल के चाचा एंड आंट चाची लिव्ड रहते थे इन मैसूर, मैसूर में रहते थे। राचेल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विद देम। राचेल और उसके माता पिता मैसूर गए थे उनके साथ छुट्टियां बिताने। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे थे ऑल सभी, एक्साइटेड उत्तेजित, उत्साहित, एज क्योंकि, दे वर गोइंग वे जा रहे थे, टू विजिट देखने, द वृंदावन गार्डन वृंदावन गार्डन को। वे उत्साहित थे क्योंकि वे सभी वृंदावन गार्डन देखने जा रहे थे। ऑन द वे रास्ते पर, हर आंट टोल्ड देम उसकी मौसी ने, टोल्ड देम उन्हें बताया, दैट कि अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, लगभग, अबाउट यहाँ पर मीनिंग है लगभग, 2 मिलियन टूरिस्ट, 2 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, अर्थात 20 लाख यात्री, टूरिस्ट, विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 20 लाख यात्री वृंदावन गार्डन देखने आते हैं, देखते हैं। राचेल सेड, राचेल ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, बड़ा आनंद मिलने जा रहा है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वो गार्डन में इंटर्ड घुसे या प्रवेश किया, राचेल एक्सक्लेम्ड, राचेल ने आश्चर्य व्यक्त किया, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। वाओ, ये पुष्प और फव्वारे कितने सुंदर हैं। आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे मेक ए बुके, बुके कहते हैं बेटा गुलदस्ते को, मुझे एक गुलदस्ता बनाना चाहिए, फॉर माई सेल्फ अपने लिए। द मोमेंट उसी क्षण, सी ट्राइड टू प्लक तोड़ने की कोशिश की, वन ऑफ द फ्लावर्स फूलों में से एक फूल को तोड़ने की उसी समय जिस क्षण कोशिश की, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी चाची ने उसे रोका, एंड सेड और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। आफ्टर टेकिंग ए राउंड, एक चक्कर लेने के बाद, ऑफ द होल गार्डन पूरे बगीचे का एक चक्कर लेने के बाद, दे सैट डाउन में बैठ गए, टू हैव स्नैक्स सूक्ष्म जलपान करने के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, चाची पॉपकॉर्न लाई थी, समोसे, सैंडविचेज सैंडविच, एंड फ्रूट्स और फल, फॉर एवरीवन प्रत्येक के लिए। आंट चाची प्रत्येक के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लाई थी। राचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स, राचेल ने अपना सूक्ष्म जलपान समाप्त कर लिया, स्नैक्स समाप्त कर लिए, एंड थ्रू हर प्लेट और अपनी प्लेट फेंक दी, एंड ग्लास और ग्लास अंडर द बेंच के नीचे। राचेल ने अपने स्नैक्स समाप्त किए और उन्हें और अपनी प्लेट और गिलास बेंच के नीचे फेंक दिया।
हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने पोलाइटली आस्क्ड, बड़ी ही विनम्रता से कहा हर उससे, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल? डू यू थ्रो, क्या आप फेंक देते हैं? द वेस्टेज, बेकार की चीज़ है। अंडर योर स्टडी टेबल, अपनी अध्ययन की मेज के नीचे। और सोफ़ा, या सोफ़ा के नीचे। एट होम टू, अपने घर पर भी। क्या आप अपने घर पर भी जो बेकार की चीज़ें हैं, वेस्टेज हैं, बची हुई चीज़ें हैं, उन्हें आप अपने अध्ययन की टेबल के नीचे अथवा सोफ़ा के नीचे फेंक देते हैं? राचेल, इट इज़ अवर ड्यूटी, राचेल, यह हमारा कर्तव्य है। टू कीप अवर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, परिवेश, अपने आसपास, ये हमारी ड्यूटी है अपने आसपास। पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों। लाइक रोड्स, जैसे कि सड़कें, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, क्लीन, स्वच्छ। राचेल, हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपना परिवेश, सार्वजनिक स्थान जैसे सड़कें, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल आदि को स्वच्छ रखें। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक अवर होम। वी शुड ट्रीट, हमें व्यवहार करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। द होल कंट्री, पूरे देश के साथ। जस्ट लाइक अवर होम, ठीक अपने घर की तरह। राचेल क्विकली अंडरस्टूड, राचेल तुरंत ही समझ गया। एंड कलेक्टेड द वेस्टेज, और इकट्ठा कर लिए। द वेस्टेज, वे जो सामान था फेंका हुआ। एंड थ्रू देम, और उन्हें फेंक दिया। इन ए डस्टबिन, एक कूड़ेदान में। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, स्नैक्स लेने के बाद। दे मूव्ड टुवार्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन, वे चले। टुवार्ड्स, की ओर। द म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन की ओर बढ़े। वेयर दे इंजॉयड, जहाँ उन्होंने आनंद लिया। द लाइट, लाइट का, प्रकाश का। एंड साउंड, और आवाज़ का। साउंड शो, जहाँ उन्होंने लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट, दे सा, जब वे बाहर के लिए चले, उन्होंने देखा। एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड, एक बूढ़ा में व्यक्ति ट्रिप्ड, लड़खड़ाकर गिर गया, लड़खड़ाकर। एंड फेल डाउन, गिर गया। हर आंट रैन, उसकी मौसी दौड़ी। एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति की हेल्प्ड, सहायता की। वाइल, जबकि द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग, जबकि अदर्स, दूसरे लोग, वर थे, स्टिल, अब तक, थिंकिंग, सोच रहे थे। व्हाट कुड बी डन, कि क्या किया जा सकता है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, बूढ़े व्यक्ति ने थैंक्ड, धन्यवाद दिया, हर उसे। फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसकी दयालुता के कार्य के लिए बूढ़े व्यक्ति ने उसका, अर्थात उनकी मौसी का धन्यवाद किया। ऑन हर वे बैक, अपने वापस आते हुए रास्ते पर। राचेल आस्क्ड हर आंट, राचेल ने अपनी चाची से पूछा। डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप नो जानती थी? द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, क्या आप बूढ़े व्यक्ति को जानती थी, बूढ़े आदमी को जानती थी? whom you helped, जिसकी आपने सहायता की। हर आंट रिप्लाइड, उनकी चाची ने उत्तर दिया। नो राचेल, नहीं राचेल। आई डिड नॉट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती थी। बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उसके सहायता की। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह परेशानी में था, संकट में था, ट्रबल में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें ऑलवेज हेल्प, हमेशा सहायता करनी चाहिए। पीपल, लोगों की। हु आर इन ट्रबल,
जो कठिनाई में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस। वी शुड टेक केयर ऑफ, हमें देखभाल करनी चाहिए, द पीपल अराउंड अस, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास चारों ओर जो लोग होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, ठीक वैसे ही जैसे वी टेक केयर ऑफ, हम देखभाल करते हैं, द मेंबर्स, सदस्यों की, ऑफ आवर फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों की जैसे देखभाल करते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, वी कैन बिकम गुड, हम अच्छे हो सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार हो सकते हैं, सिटीजन, नागरिक। इस प्रकार से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक कैन बिकम, हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वेयर डिड राचेल गो फॉर हर वैकेशन, अपनी छुट्टियों के लिए राचेल कहाँ गई। मेरे बच्चे, राचेल को कहीं पर यहाँ स्त्रीलिंग दिखाया गया, कहीं पुल्लिंग पर, यहाँ हर लगा हुआ है, इसलिए हर के हिसाब से देखिए। राचेल वेंट टू वृंदावन गार्डन मैसूर फॉर हर वैकेशन, राचेल अपनी छुट्टियों के लिए वृंदावन गार्डन गई। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, वाई वर राचेल एंड हिज पेरेंट्स एक्साइटेड, राचेल और उसके माता पिता क्यों उत्साहित थे। तो मेरे बच्चे, क्योंकि वो इसलिए उत्साहित थे क्योंकि वृंदावन गार्डन जाना चाहते थे। तो आंसर देखिए, राचेल एंड हिज पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट डिड राचेल वांट, राचेल क्या चाहती थी, टू मेक फॉर हरसेल्फ, अपने लिए क्या बनाना चाहती थी। तो मेरे बच्चे को केवल गुलदस्ता चाहती थी, तो जहाँ मेक लगा हुआ है उसके बीच में ए बुके लगा देना है, बस आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर, राचेल वांटेड टू मेक अ बुके फॉर हरसेल्फ। अब डी देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल, बूढ़ा व्यक्ति कैसे गिरा, एंड हु हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता किसने की। तो मेरे बच्चे, बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ा कर गिर गया था और राचेल की चाची ने उसकी मदद की थी, सहायता की थी। आंसर देखिए, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन एंड राचेल्स आंट हेल्प्ड हिम। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए। व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल, जब हम किसी को परेशानी में देखें। तो मेरे बच्चे, जहाँ से व्हेन शुरू हुआ लगा हुआ है वहीं पर से आंसर की शुरुआत कीजिए। व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल वी मस्ट ऑलवेज हेल्प हिम, जब हम किसी परेशान व्यक्ति को देखें तो हमें उसकी सहायता हमेशा करनी ही चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, इसका आंसर तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। अ गुड सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल, एक अच्छे नागरिक को जिम्मेदार और सहायक होना चाहिए। अब वर्ड पावर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, विद द वर्ड्स, शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इनको समझ लेते हैं। इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, इंजॉयड, आनंद लिया, वैकेशन, छुट्टी, एक्साइटेड, उत्साहित, पोलाइटली, विनम्रता से। पहला देखिए ए, नीता इज़ प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर, समर वैकेशन लगाया जाएगा, समर छुट्टियों में नीता प्लानिंग कर रही थी कश्मीर को देखने का, इसलिए इस सेंटेंस में आएगा वैकेशन। बी देखिए, गरिमा इज़ टू सी हर गिफ्ट, गरिमा इज़ एक्साइटेड, यहाँ पर एक्साइटेड आएगा बी में, गरिमा अपने गिफ्ट को देखकर उत्साहित थी। सी देखिए, द टीचर स्पोक टू मनीष पोलाइटली, टीचर मनीष से बड़ी ही विनम्रता से बोला, तो यहाँ पर आएगा पोलाइटली सी में। डी देखिए, कार्तिक हिज राइड ऑन द बाइसिकल, कार्तिक के बाद आएगा इंजॉयड,
कार्तिक इंजॉयड, कार्तिक ने आनंद लिया हिज राइड ऑन बाइसिकल, साइकिल की सवारी का। कार्तिक ने साइकिल की सवारी का आनंद लिया, तो इंजॉयड लगा दीजिए। ई देखिए, प्रीतिज इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैज कास्ड हर ए लॉट ऑफ ट्रबल। प्रीति का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उसकी बहुत सारी परेशानियों का कारण बना। इसमें आएगा इर्रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। नीचे कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए विद देयर मीनिंग्स, उनके अर्थों से, गिवन इन कॉलम बी, जो कॉलम बी में दिए गए हैं। पहला है फाउंटेन। फाउंटेन्स मीन्स होता है बेटा फव्वारा। अब इसमें देखें, फव्वारा जो होता है वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इनटू द एयर थ्रू स्मॉल होल्स। ऐसा जल जो हवा में फोर्स के साथ एक छोटे से होल से होकर आए। दूसरा देखिए वेस्टेज। वेस्टेज मीन्स होता है बर्बादी। यूजलेस थिंग्स, बेकार चीज़ें, थ्रोन इन द डस्टबिन, जो डस्टबिन में, जो कूड़ेदान में फेंक दी जाए, ऐसी निरर्थक चीज़ें। ट्रिप्ड, ट्रिप्ड होता है मेरे बच्चे लड़खड़ाकर गिर जाना। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल, किसी चीज़ से आपके पैर टकरा जाएं और गिर जाएं। प्लक्ड, प्लक्ड माने तोड़ लिया। टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच, पौधे से फूल को तोड़ना। बुके, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर माने पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, यानी नीचे के पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग लिखिए। तो मेरे बच्चे पहला ए है अंकल, अंकल का फेमिनिन जेंडर होगा आंट। ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी, LADY, ओल्ड लेडी। फादर, मदर, MOTHER। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, HEADMISTRESS। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, लॉर्ड का हो जाएगा लेडी, LADY। मिल्क मैन, मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मेड, MILKMAID। लैंग्वेज प्रैक्टिस का दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूज पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स बेटा कहते हैं जैसे कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कामाज, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कामाज वेर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं ज़रूरत हो। तो मेरे बच्चे ये जो यफ तक दिए हैं, ए से यफ तक, इसमें सभी में आपको या तो कैपिटल लेटर लगाने हैं, या फुल स्टॉप लगाना है, या कहीं कामा लगाना होगा, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, कहीं इन्वर्टेड कामाज लगाने होंगे। तो पहला है राचेल इज़ ऑन ए वैकेशन। तो राचेल का आर कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि हर नाम कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। बी अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स, अबाउट का ए कैपिटल होगा। विजिट वृंदावन का बी कैपिटल होगा, और अंत में लगेगा फुल स्टॉप। सी देखिए, राचेल का आर कैपिटल होगा, एक्सक्लेम्ड के बाद लगेगा कामा, फिर लगेंगे इन्वर्टेड कामाज। वाव, वाव का डब्ल्यू कैपिटल बनेगा, फिर कामा लगेगा वाव के बाद, फिर व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन अर्थात संबोधन चिन्ह लगेगा, ऊपर डंडा नीचे बिंदी, और इसे इन्वर्टेड कामाज में बंद कर दिया जाएगा। अब डी देखिए, आंट का ए कैपिटल होगा, उसके बाद लग जाएगा कामा, और डिड के पहले इन्वर्टेड कामाज लगा दिए जाएंगे। डिड का डी कैपिटल होगा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, फिर कामा लग जाएगा, whom you helped, और अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कामाज बंद कर दिए जाएंगे। ई देखिए, द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द गंगा, द कैपिटल बनेगा, गंगा का जी कैपिटल बनेगा, फ्लोज
थ्रू द स्टेट ऑफ, उत्तर का यू कैपिटल बनेगा और प्रदेश का पी कैपिटल बनेगा और मेरे बच्चे फुल स्टॉप लग जाएगा। एफ देखिए, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट, थैंक का टी कैपिटल बनेगा और अंत में सेड तनु, तनु का टी कैपिटल बनेगा, लेकिन थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया जाएगा और सेड तनु जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहेगा। इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। स्वच्छ भारत मिशन अभियान खुद पढ़िए। नमस्कार।